Hello student, today I will start new chapter linear equation in two variable. You know meaning of variable. Variable whose value is not fixed, whose value changes according to condition. You have already studied linear equation in one variable. Whose definition is the equation ax plus b equal to 0 or ax equal to b is where a and b belongs to R real number and a is not 0 is called linear equation in two variable. It means if यहाँ से आप ax प्लस बी इक्वल टू 0 और ax इज टू बी से आप एक वेरिएबल x देख रहे हैं. वेरिएबल x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0 कैसे है तो आप लिख सकते हैं ax इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या ax इज इक्वल टू बी है तो आप क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू बी बाई ए. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. वेरिएबल यहाँ एक क्या है? x. आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसकी डिफिनीशन क्या होगी? an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to c, where a, b, c belongs to R and a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in two variable. Linear equation in two variable. यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y. ax x है और vy y और x दो वेरिएबल है. क्यों कहा गया है? देखिए a b c तीनों कहा जा रहा है कि वो रियल नंबर है. रियल नंबर कुछ भी हो सकता है. ये रेशनल इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर हो सकते हैं. रियल नंबर की डिफिनीशन ही यही है. रियल नंबर में एक रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. ए और बी और सी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. दो वेरिएबल x और y हैं. फॉर एग्जाम्पल में देखिए जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3 या x माइनस 3y इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0 इस तरीके का हो सकता है. या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, या आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस 5 बाई प्लस या इक्वल टू 5, या ऐसा इक्वेशन हो आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू रूट 2y. अब देख लीजिए क्या आप जानते हैं 1 2 3 या रूट 2 3 2 1 जितना भी है ए बी सी की वैल्यू है वो सारी की सारी क्या हैं? क्या ये सारी की सारी वैल्यूज़ रियल नंबर्स हैं. और x और y क्या हैं? x और y वेरिएबल हैं. ठीक है ना. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब यही है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे, वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा.
अब कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये कहा जा रहा है कि a इज़ नॉट ज़ीरो, b इज़ नॉट ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, अब कह दिया जाए कि a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ हम ज़ीरो रख दें a की वैल्यू, तो ज़ीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तब ये क्या बदल जाएगा? बी वाई प्लस सी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि a और b दोनों ही, ये दोनों कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एक भी ज़ीरो हो जाएगा तो टू वेरिएबल वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब इस पे देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जैसे थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2.5। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन से ax प्लस बी वाई प्लस सी से इसको कंपेयर कीजिए। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। जब भी आप कंपेयर करेंगे तो इसी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू 3। यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस c है, तो इधर जाएगा। यही इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? इस इक्वेशन को देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2.5। है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? सब ये इस तरीके के फॉर्म है इक्वेशन के। या अगर एक कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हो कि 7x माइनस 5 इक्वल टू 2y, तो अब सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 7x 2y को इधर ले आए, माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की कोफिशिएंट 8, यहाँ x का कोफिशिएंट 7, तो a इक्वल टू 7। यहाँ y का कोफिशिएंट b, यहाँ y कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2, तो b इज इक्वल टू माइनस 2। और यहाँ पे c क्या है? देखिए यहाँ प्लस c है और यहाँ पे c की क्या है? माइनस 5 है, तो c इज इक्वल टू माइनस 5। तब ऐसे अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा हो तो उसको सबसे पहला काम है हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेना। तीसरी चीज़ है कि इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जैसे x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। अगर इस तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ है तब क्या करें? तब भी इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर c की जगह पे कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे? x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करें, इस इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें। तो a की x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ y कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2,
तो b इज इक्वल टू -2। यहाँ पे c है और यहाँ c की जगह पे क्या है 0, तो c की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके का इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसी सलूशन, जैसे कोई भी जो टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है, इसका सलूशन क्या हो सकता है। एक भी जो भी इक्वेशन हमने डिफिनीशन दे रखी है उसके हिसाब से अगर ये दो वेरिएबल हैं तो इसके दो सलूशन होने चाहिए। लेकिन इसके सलूशन दो कैसे हो सकते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, और क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। ये दोनों 4x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 इसके सलूशन है। अगर ये कोई एक चीज़ इसका सलूशन है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये 0 हो जाए, तभी सलूशन है। तो देखिए अगर x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखें तो 4 इक्वल टू 1 माइनस y 1 है माइनस 3। अब देखिए 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 4 और -1 -3 -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसका सलूशन है। अगर यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 4 इंटू 2 माइनस y की जगह क्या है 5 माइनस 5 माइनस 3। अब देखिए क्या हो रहा है 4 2 जा 8 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी इसका सलूशन है। लेकिन इक्वेशन एक ही है, उसके दो सलूशन, उसके इतने सलूशन कैसे हो सकते हैं। इसके बहुत से सलूशन हो सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये जो इक्वेशन दिया था कि 4x माइनस वाई माइनस 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके कैसे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले हम रख दें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। तो एक सोल्यूशन ये मिल गया 0 3। अब एक बार हम y इज इक्वल टू 0 रख दें, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4। अब क्या हो गया कि 3/4 0, y इज इक्वल टू 0 गए तो 3/4 और 0, ये भी इसके सलूशन हो गए। हमेशा सलूशन जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, मैडम ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया होगा कि x और y इस तरीके से कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं x y, तो सलूशन भी हमेशा पहले x फिर y। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। अब 0 3 और 3/4 0, ये भी इसके सलूशन है, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 1 लिख लें,
x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 4 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, वो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। इसी तरह y इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो भी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम ये छोड़ के x इज इक्वल टू 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो भी वही आएगा 8 माइनस 3 5। अब इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू बारी बारी पुट करते जाएं और वही वैल्यू निकाल के दिखाते जाएं। अब जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, अगर इसको इसमें पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस 3 और -0 और ये कितना आया -3। तो देखिए कैसे करेंगे आप, 4 इंटू 0 -3 वाई की वैल्यू और यहाँ पे माइनस है तो ये +3 और -3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 4 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप जितने भी वैल्यू चाहें किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फाइंड कर सकते हैं। आपको उसमें क्या कहते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन के सैकड़ों, मतलब कहा जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे हाँ 2x फाइंड द वैल्यू। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x is equal to 1 and y is equal to 1, sorry, y is equal to 2, not 1, 2 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। अब ये मालूम है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सलूशन है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसके सॉल्यूशंस हैं। ये आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू रखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू k, तो कितना हो गया 2 प्लस 6 इक्वल टू k, इसका मतलब 8 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो गई 8। इस तरीके सलूशन दिया हुआ है तो k की वैल्यू निकल जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि इफ x is equal to 1 and x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of equation a square x plus ay is equal to 3, then find the value of a। अब कैसे फाइंड करें, ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन क्या दिया है a स्क्वायर x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। अब हम x और y की वैल्यू से पुट कर दें
तो क्या हो जाएगा देखिए, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए इंटू पाई की वैल्यू है 2, 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a, और इस 3 को हम इधर ले आए तो -3 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सिंपल है कि ये आप इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म मेथड से ब्रेक कर दें। तो 3 1 जा 3 और 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कॉमन कर दें तो a प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन करते हैं तो a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 3 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार कर दें a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3, और एक बार कर दें a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1। इसके पहले भी मैंने बताया है कि किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतनी ही सॉल्यूशंस भी होंगे। यहाँ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 होंगे। तो a के 2 वैल्यूज़ होंगी, -3 और 1। उनको अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए कि अगर यहाँ -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे -6 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ दिखाएं कि a की वैल्यू की जगह हम -3 रखें तो -3 का स्क्वायर, फिर इधर नहीं देखिए, यहाँ से देखिए कि अगर हम a की वैल्यू -3 रख दें तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे +2 इंटू -3, और माइनस कितना है 3, देखिए कितना हो जाएगा, ये 9, ये -6 और ये -3। तो क्या हो जाएगा, 9 -6 -3 -9 हो जाएगा। तो 9 - 9 कितना हो गया, 0। इसी तरह 1 रख देंगे तो 1, फिर यहाँ पे 2, a की वैल्यू 1 रख देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1, और ये 2 -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 1 -1 0। तो ये दोनों वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ये दोनों ही a की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर में ये लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, मेनली आपको फाइंड करना होता है पहली चीज़ a b c की वैल्यू। इस तरीके से जो इक्वेशन वगैरह लिख दी जाती है उस इक्वेशन का में k की वैल्यू a की वैल्यू ऐसे इस तरीके से होता है। और किसी भी ये जो हमने सॉल्यूशंस दिए हैं, ये सॉल्यूशंस आप यूज़ करेंगे अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। वहाँ पर एक इक्वेशन से आप कई वैल्यूज़ जैसे निकाले हैं उसी तरह निकालेंगे, और फिर उसके बाद उससे ग्राफ प्लॉट करना है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, उसी में आपको इस पर बेस्ड हम वो भी देंगे, आपको क्या नाम बोलते हैं, होमवर्क भी देंगे। ओके, फाइन।